हाय कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए सितंबर 2024 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। हम देखते हैं क्या एनर्जीज आपके लिए यूनिवर्स भेज रहे हैं और क्या आपके लिए एडवाइस है। शुरुआत करते हैं आपके की कार्ड के साथ कैप्रिकॉर्न। पहली जो एनर्जी है दैट इज़ दी एनवी एनर्जी। किसी और के सुख की आशा करना, किसी और के सुख की तरफ देखना, अपने हाथ में जो है उसको एंजॉय नहीं करना और किसी और की धन दौलत हैप्पीनेस को आय करना। देखिए सिचुएशन तो आपकी भी ख़राब नहीं है, ठीक है। यू आर सिल्वर इज़ नॉट अ चीप ऑर्नामेंट, इज़ जस्ट दैट कि सामने वाले के पास शायद थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आपको वो थोड़ा सा ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एनवी का कार्ड है। अब इसको रिवर्स करके पढ़ते हैं। कोई ऐसा इंसान जिसके खुद के पास पैसों की कमी नहीं है, जिसके खुद के पास अच्छी चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो नज़र है वो आपके ऊपर है, आपके सुख पर है। उनको लगता है यू आर इन अ बेटर पोजिशन देन देम। तो ये जो एनवी का कार्ड है ये दिखाता है जेलेसी फैक्टर एक दूसरे से और लोगों का आपकी तरफ और आपका लोगों की तरफ। इसको इस तरह से समझिए, दिस वन सेइंग कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। आपको दूसरी जगह पर जो चीज़ें हैं, और अगर हिंदी में कहें तो दूसरे की थाली में हमेशा ज़्यादा ही लगता है चीज़ें। तो ये जो कहावत है या ये जो सेइंग्स हैं बड़ों की, हमारे एंसेस्टर्स की, वो बिना बात नहीं है। हमें इंसान की साइकोलॉजी है कि आपको लगता है कि सामने वाले की लाइफ बहुत अच्छी है लेकिन आपकी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप रियलिटी देखेंगे तो शायद आपकी पोजीशन उनसे बेटर है कई मायनों में, और शायद हो सकता है उनकी पोजीशन उन चीज़ों में बेटर हो जो आपके पास नहीं है। और आई थिंक दैट इज़ द होल फैक्टर ऑफ द जेलेसी है ना। एक और चीज़ जो कार्ड के अंदर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 20 का नंबर है। 2 + 0 मेक्स इट 2 ओनली। तो यहाँ पे 0 में अगर 2 प्लस किया तो 2 का नंबर ही निकल के आएगा यहाँ पर। तो अगर हम ये देखें तो 2 जो है वो मनी फैक्टर को रूल करता है। आपका मनी हाउस होता है आपके हॉरोस्कोप के अंदर जो 2 नंबर होता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं जेलेसी की, तो जो जेलेसी फैक्टर है ये मनी रिलेटेड है। यहाँ पर पैसों को लेकर जेलेसी है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर जेलेसी है, घर को लेकर जेलेसी हो सकती है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो मनी इज रूलिंग योर रीडिंग। टू स्टार्ट विथ कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में। पहला जो कार्ड है दैट इज़ दी हर्मिट कार्ड। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एनवी का की कार्ड होने के बाद हर्मिट के आने की वजह क्या है। बहुत ही वाइज कार्ड होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आपने अपने घर में उन लोगों को देखा होगा जो एज के साथ एक्सपीरियंस गेन किए हैं, लाइफ का, ज़िंदगी का, रिलेशनशिप्स का। उनको पता है कि दे कैन प्रिडिक्ट अबाउट पीपल। तो दे आर लाइक कि वो जो कहते हैं वो हो जाता है। ऐसा नहीं कि दे कैन रीड फ्यूचर, गारंटी दे हैव सम ऑकल्ट नॉलेज विद दैम, इट्स एक्सपीरियंस। और इन्हीं तरह के लोगों के साथ आप या तो आप डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, या ये आप खुद भी हो सकते हैं जिन्होंने लाइफ के एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है, एंड देन यू वांट टू यूज़ दैट विजडम टू ब्राइटन अप योर लाइफ। अभी हम रीडिंग में आगे नहीं गए हैं, लेकिन तो इसका क्लियर मतलब क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन दिस इज व्हाट आई फील फ्रॉम द कार्ड्स राइट नाउ। दूसरा जो कार्ड है आपकी रीडिंग के अंदर दैट इज द कार्ड ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स दो तरीके से आपको हेल्प करता है। पहला, ये कार्ड जो है ये इंडिकेट करता है कि आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर आप देखोगे तो ये सूखी हुई लकड़ियाँ नहीं है, लड़कियाँ, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, लड़कियाँ राइट। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं दे आर फ्लॉरिशिंग, दे हैव ग्रीन लीव्स ऑन इट। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें बिल्कुल ख़राब हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लेकिन आप उनको कैरी आउट कर पा रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पर परेशानी नहीं है, ठीक है। तो जिम्मेदारी है बट देन कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, इस तरह से समझिए इसको। तीसरा जो कार्ड है आपकी रीडिंग में वो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। पुरानी किसी रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ना, लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना, या वो रिलेशनशिप जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे उनको लेकर आगे बढ़ना। कई बार ऐसा होता है कि उन रिलेशनशिप से, उन एक्सपीरियंसेस से हम कुछ सीख जाते हैं, और सीखने के बाद अब ज़रूरी होता है कि आप आगे बढ़ जाए ज़िंदगी में और नई चीज़ों को, नई लाइफ को नए तरीके से अपने ही खुद की ज़िंदगी को एक्सप्लोर करें। 8 ऑफ कप्स की तरफ अगर आप देखेंगे, पीछे जो कप्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके इमोशंस को। इमोशंस की तरफ पीठ मोड़कर आप आगे जा रहे हैं, मतलब पुराने इमोशंस को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तीसरा जो फोर्थ कार्ड है आपकी रीडिंग के अंदर वो है एस ऑफ पेंटिकल्स का। फाइनेंशियल गेन, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स आपके कार्ड के अंदर है। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल्सो देयर इन द कार्ड्स। तो ये चीज़ जो है ये कार्ड्स में विजिबल है इस वक्त।
दूसरा देखते हैं 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पास टेंस बहुत सारे हैं, बहुत 3 कार्ड्स आपके पास 10 के हैं। उसके अलावा एस ऑफ पेंटिकल का काफ़ी कार्ड है, तो ये आपस में कोरिलेट करते हैं। बिकॉज जब एसेस की बात करें, आप नई शुरुआत ढूंढ रहे होते हैं, अगर एसेस आ जाए सो दैट्स लाइक यू गॉट अ लॉटरी। तो एसेस तो बोलते ही हैं कि नई शुरुआत आने वाली, अगर आप देख रहे हैं आपको मिल गई है। 10 की जो साइकिल होती है वो ये होती है कि साइकिल स्टार्ट होती है 0 से। अगर आप टैरो को समझते हैं, ऑलरेडी फॉलो करते हैं, 0 इज़ द फूल कार्ड। फूल से शुरुआत होती है, नई बिगनिंग, नई फ्रेश एनर्जी होती है। पर वो फ्रेश एनर्जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आते आते वो एनर्जी जो है उस फेज में होती है कि जहाँ से जो चीज़ें ना अब खत्म होने वाली होती हैं। यानी कि एक जो लाइफ साइकिल होती है आपकी, वो खत्म होने वाली होती है। अब लाइफ साइकिल को इस तरह से भी समझते हैं कि लाइफ की जो साइकिल है वो इट कैन बी अ रिलेशनशिप जिसका जो बहुत टाइम से चल रहा था वो खत्म हो गया है। और दूसरा, मैं इसको इस तरह से भी समझना चाहती हूँ कि आपको समझाना चाहूँगी कि वी आर इन सितंबर ऑलरेडी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना रह गया है। और 3 महीने के बाद जो है ये साल खत्म हो जाएगा। यानी कि एक जो साइकिल है सैटर्न की, वो भी खत्म हो रही है। तो यूड हैव सीन कि इस साल में आपने काफ़ी सारी चीज़ें अप डाउन होती हुई देखी होंगी अपनी लाइफ में। चीज़ें हाथ से निकल गई और फिर वापस आ गई, वो भी करते हुए देखा होगा आपने। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एक फाइनेंशियल लाइफ साइकिल भी ओवर हो रही है। तो अगर आप खराब वक्त में हैं तो अच्छा वक्त आने वाला है। अगर आप अच्छे वक्त में हैं तो देखिए डाउन साइड के लिए आपको नई शुरुआत कर सकती है, फाइनेंसेस में कोई नई शुरुआत हो सकती है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स जो है वो आए हैं इमोशंस के एरिया को लेकर। तो इमोशंस भी जो है, एक जो लाइफ साइकिल है आपके इमोशंस की वो खत्म हो रही है और दूसरी जो है उसका शुरुआत हो रही है। ठीक है, उसी तरह से 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इन जिम्मेदारियों का भी एक साइकिल खत्म हो गया है, जितना आपने अपने कंधों पे लिया हुआ था अब उसका एंड होने वाला है। तो ये भी यहाँ पर इसकी भी साइकिल एंड हो रही है। इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल जो एनर्जीज हैं ओवरऑल, उनका एक साइकिल जो है आपकी लाइफ में चल रहा था जो अब खत्म होने वाला है। कैप्रिकॉर्न, तो देखिए अगले लाइफ साइकिल का वेट करिए। आप मुझे बेहतर बता पाएंगे कि कैसा चल रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए और बताइए कि क्या लाइफ साइकिल आपके अभी चल रही है जो आपको लगता है कि एंड होने वाली है। ये इमीडिएटली एंड नहीं होगी, बाय दिसंबर यू कैन सी थिंग्स आर चेंजिंग। तो ये साइकिल अब उस फेज में है कि यू आर जस्ट एट द फाइनल स्टेज ऑफ क्लोजिंग इट। फाइनल स्टेज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर फूल का प्रेजेंस नहीं है, तो एकदम से सडन नई शुरुआत नहीं होगी। आपको अभी इस फेज में थोड़ा टाइम और रहना पड़ सकता है। बहुत लंबा फेज नहीं है, 2 से 3 महीने का फेज है। बाय दिसंबर इट विल बी ऑल क्लियर। रीयूनियन इन कार्ड्स, रीयूनियन यानी कि पुराने दोस्त, पुराने लोग और पुराने रिलेशनशिप्स में वापस जाने की पॉसिबिलिटी है। वहीं पर एक नई शुरुआत की भी बात करते हैं। ये 4th वीक का कार्ड था, मैंने 4th वीक के हिसाब से कार्ड्स को डिवाइड किया था। फर्स्ट वीक वॉज ऑल अबाउट हर्मिट का कार्ड था, समझदारी का कार्ड है। फाइनेंशियल समझदारी भी आ रही है, चीज़ें कहाँ पर फोकस करनी है, कहाँ पर इन्वेस्ट करनी है। इमोशनल चीज़ें हैं। मुझे नहीं पता ये कितना आपके साथ रिलेट करता है ये, क्योंकि जेनरिक रीडिंग है, काफ़ी सारे लोगों को केटर करती है एक साथ। लेकिन ज़रा कार्ड को देखिए, यहाँ पर 4-5 लोगों का प्रेजेंस है। एक वाइज विजडम है आपके कार्ड के अंदर जो है ना, हर्मिट बैठे हुए हैं। अगर आप देख सकें, दिस इज़ द कैरेक्टर विद वाइट बियर्ड, ये यहाँ पर भी हैं कार्ड के अंदर। विजडम बैठे हुए हैं। तो इमोशनल लाइफ साइकिल में, इमोशंस में विजडम की प्रेजेंस है आपके कार्ड के अंदर। रिलेशनशिप्स को नए तरीके से समझने के लिए जिस समझ की ज़रूरत है वो है आपके कार्ड में। एक बच्चा है विच इज़ अ फीमेल किड, एक मेल किड भी यहाँ पर है, एंड देन यू हैव अ फैमिली ऑल टुगेदर। सो यू हैव विजडम रूलिंग दिस रिलेशनशिप राइट नाउ। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आप लोगों से ये जानने के लिए कि अब के आप कहाँ किस तरह से इस रीडिंग से रिलेट कर पा रहे हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल अगर आपकी लाइफ साइकिल की बात की जाए, एक साइकिल ख़त्म होने वाली, नई साइकिल की शुरुआत है। नई चीज़ों की तरफ आपको लेकर जाएगी। जेलसी फैक्टर जो रिलेशनशिप्स में है, पैसों को लेकर, उस पर भी विजडम अप्लाई करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका रिलेशनशिप इम्पैक्टेड है। वो है मनी फैक्टर को लेकर, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर। एक और चीज़ की अगर हम कार्ड में बात करें, जिस कार्ड को सडनली आई जस्ट हैड दिस कार्ड गॉट माई अटेंशन। एक एनर्जी है विच इज़ द स्ट्रेंथ एनर्जी। आप देखेंगे एक इज अ फीमेल हु इज़ एक्चुअली हगिंग अ लायन। Lion is the king of the jungle, the forest. सब इससे ज़्यादा ताकतवर कोई इंसान नहीं है। ये एनर्जी वो एनर्जी है, और इसको अगर हग कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब है किसी वाइल्ड एनर्जी को आप टेम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको विन ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं एटर्निटी के लिए। देयर इज एन एटर्निटी साइन ऑल्सो ऑन दिस पर्सनस हेड। तो यहाँ पर आप किसी वाइल्ड एनर्जी को टेम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं इमोशनली, और आप रीयूनियन चाहते हैं इस एनर्जी के साथ। लेकिन
मुझे आई एम वेरी वेरी कीन ऑन दिस रीयूनियन फैक्टर। 2 कार्ड हैं आपके कार्ड में, 3 आपके रीडिंग में, 3 है आपके पास कप्स के साथ विच इज़ इमोशनल एनर्जी। उसके अलावा स्ट्रेंथ की एनर्जी भी आपके कार्ड्स के अंदर है। आई हैव 1 कार्ड यहाँ। एक बिफोर टैरो से लेते हैं, एक आफ्टर टैरो से लेते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेज है। तो पहले क्या इक्वेशन थी इस रिलेशनशिप की और अब क्या इक्वेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। I'm somehow again and again saying relationship। मुझे लगता है कि रिलेशनशिप ओके। सो ये आफ्टर टैरो का कार्ड है और ये बिफोर टैरो से हमने लिया है। कोई ऐसी चीज़ थी जो आपने साथ में मिलकर बनाई थी, ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में। और अभी फ़िलहाल वो सारी चीज़ें, अभी अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो वो सारी चीज़ें टूटी हुई हैं। और अगर आप ट्रेडिशनल कार्ड को अगर देखेंगे ना टैरो के, तो आपको लगेगा कि आप देखेंगे कि एक देयर इज अ मैन हु इज एक्चुअली, इनका जो फेस है ये इस तरफ नहीं होता है, तो इनका फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, जहाँ पे उनको ये नहीं पता होता कि उनको लगता है सब कुछ खो दिया है। उस डेक के अंदर इस पे अप्लाई नहीं करता है। लेकिन जब इस डेक को देखते हैं, इस कार्ड को देखते हैं, तो इन्होंने पलटकर अपने पास जो अवेलेबल है उसको देखना शुरू किया। तो जो चीज़ें खो गई हैं उनकी जगह जो चीज़ें हैं आप उन पर फोकस करें। देखिए ये दो जो कप हैं इस पर आपका फोकस है। जब हम ट्रेडिशनल डेक देखते हैं तो ये, क्योंकि इनका मुंह उस तरफ होता है, तो इनको जो अवेलेबल है वो इनको नज़र नहीं आता है। 2 चीज़ें अभी भी हैं आपकी लाइफ में जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। खास की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। मुझे लगता है कुछ ड्रास्टिक चेंजेस के एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी लाइफ के अंदर कैप्रिकॉर्न। और हम फिर मिलेंगे अक्टूबर 2024 में। और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि किस तरह के ड्रास्टिक चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में कमेंट सेक्शन में। फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।